नीलांबु श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हम अब 3 अंतःकरण के पश्चात 10 बाह्य करणों पर प्रकाश डालेंगे। बाह्य करण के 10 तत्व हैं। बाह्य करण में 10 तत्वों का समावेश है, जिसमें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां कहे जाते हैं। मनुष्य में ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां विशिष्ट तत्व हैं। इसका ज्ञान मनुष्य को होना चाहिए। जब तक मनुष्य को ज्ञान नहीं होता तब तक वो कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के प्रभाव और उसकी क्रियाओं को समझ नहीं सकता और उसके गुणधर्मों का बोध भी नहीं उसे हो सकता। इसलिए बाह्यकरण के प्रभाव, स्वरूप और गुण के संबंध में कुछ संक्षिप्त चर्चा हम यहाँ पर करना चाहेंगे। पहला है कर्ण। ये पहली ज्ञानेंद्रिय है जिससे सुनने का कार्य होता है। ये ज्ञानेंद्रिय अपने संपर्क में आने वाली ध्वनियों को ग्रहण करके उसे मन तथा बुद्धि को अवगत कराती है। कर्ण का गुण शब्द है आकाश नामक पंच महाभूत की ये तन्मात्रा है। आकाश नामक पंच महाभूत ने ही कर्ण नामक ज्ञानेंद्रिय को अपना गुण प्रदान किया है, जिससे कर्ण नामक ज्ञानेंद्रिय अनेक प्रकार के शब्दों को सुनने में सक्षम है। दूसरा है नेत्र। ये दूसरी ज्ञानेंद्रिय है जिससे देखने का कार्य होता है। इसके गुण का को रूप कहा जाता है। ये संसार की वस्तुओं को देखकर उसके आकार प्रकार की सूचना मन को उपलब्ध कराती है। आकार प्रकार, रंग, रूप, जिससे वो बुद्धि तक पहुँचती है। पंच महाभूत के दूसरे तत्व अग्नि की तन्मात्रा भी रूप है, अर्थात अग्नि ने अपना गुण नेत्रों को प्रदान किया है, जिससे नेत्र अनेक प्रकार की सांसारिक वस्तुओं को देखने में समर्थ हो जाते हैं। अब तीसरा जो बाह्यकरण है वो जिह्वा है। ये तीसरी ज्ञानेंद्रिय है जिससे विभिन्न प्रकार के रसों का ज्ञान होता है। जीभ के संपर्क में जो वस्तुएं आती हैं उनमें जिस प्रकार का रस होता है उसका ज्ञान जिह्वा को हो जाता है। जिह्वा का गुण रस है, जो पंच महाभूत के एक तत्व जल का भी गुण है, अर्थात जल के द्वारा भी जिह्वा को रस रूपी गुण प्रदान किया गया है। जिह्वा संसार में जितने प्रकार के रस हैं उनको सबको परख सकती है। जब किसी प्रकार का रस जीभ के संपर्क में आता है तो वो मन के माध्यम से बुद्धि तक पहुंचता है, जिससे रस के स्वरूप का विनिश्चय होता है। जैसे कोई खाद्य पदार्थ हमारी जिह्वा के संपर्क में आया तो वो खट्टा है, मीठा है, चरपरा है, कसैला है, कड़वा है, कैसा भी है, तो इसका बोध जीभ को होता है और जीभ मन और बुद्धि के माध्यम से इसका विचार करती है और इसका विनिश्चय करती है। जो चौथा बाह्यकरण है वो त्वचा खाल है। त्वचा चौथी ज्ञानेंद्रिय है। ये ज्ञानेंद्रिय संपूर्ण शरीर को आवृत किए हुए ढके हुए अर्थात ढके रहने कार्य करती है। इसका गुण स्पर्श है। इसमें सर्दी, गर्मी, कोमलता, कठोरता का ज्ञान होता है। पंच महाभूत का एक तत्व वायु की तन्मात्रा भी स्पर्श है। वायु ने ही त्वचा को अपना स्पर्श रूपी गुण प्रदान किया है। इस प्रकार त्वचा जो है वह सर्दी का, गर्मी का, कोमलता का, कठोरता का बोध हमको कराती है। कोई भी कांटा अगर शरीर में लग जाए तो उसका पहले ज्ञान खाल को ही होता है, त्वचा को ही होता है।
और वो भी मन बुद्धि के माध्यम से ही होता है। जो अग्रिम ज्ञानेंद्रिय है वो नासिका है, नाक है। ये पांचवी ज्ञानेंद्रिय है। इस ज्ञानेंद्रिय का विषय गंध है। इस ज्ञानेंद्रिय से समस्त प्रकार के गंधों का ज्ञान सामान्य रूप से होता है। पंच महाभूत के एक तत्व पृथ्वी की भी तन्मात्रा गंध है, अर्थात पृथ्वी का गुण गंध है। पृथ्वी ने ही नासिका को अपना गुण गंध प्रदान किया है। किसी भी प्रकार की गंध है तो उसका ज्ञान नासिका के द्वारा हो जाता है। अब कर्मेंद्रिय की बात कर लेते हैं। 5 प्रकार की कर्मेंद्रियां भी हैं जो मनुष्य शरीर में विशिष्ट हैं, जिससे कर्मों का संपादन होता है। वाक पहली ज्ञानेंद्रिय है, जिससे हम बातचीत करते हैं। ये कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों के सहयोग से मन और बुद्धि के निर्देश से चलती है, कार्य करती है। वाणी से हम समस्त क्रियाकलापों की अभिव्यक्ति करते हैं, अर्थात मनुष्य की जो दैनिक क्रियाएं होती हैं वो सभी इसी कर्मेंद्रिय के माध्यम से होती हैं। इसलिए वाक रूपी कर्मेंद्रिय बहुत विशिष्ट है। बिना इसके हमारी दैनिक क्रियाएं सफल हो पाना असंभव है। अब अग्रिम जो ज्ञान कर्मेंद्रिय है वो हस्त हाथ है। हाथों से हम पदार्थों को ग्रहण करते हैं और पदार्थों को ग्रहण करने के पश्चात उनका आदान प्रदान करते हैं। तो समस्त सांसारिक जो आदान प्रदान होता है ये हाथों के माध्यम से ही होता है। समस्त अथवा कर्मेंद्रियों में हाथ भी विशिष्ट प्रकार का करण है। इसका गुण आदान प्रदान करना है। इसके वास्तविक गुण को रूप कहा जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि हम हाथों से किसी वस्तु को पहचानने का कार्य करते हैं। जैसे आँखें किसी वस्तु को देखकर उसके आकार का विनिश्चय करती है, वैसे हाथ भी किसी वस्तु के आकार प्रकार के विनिश्चय में सहायक होते हैं। तो हाथ का भी गुण जो है वह रूप कहा जाता है। अब अग्रिम जो कर्मेंद्रिय है पैर नामक कर्मेंद्रिय है, जो समस्त शरीर को गतिमान किए रहते हैं। समस्त शरीर का जो आधार है वह पैर या पाद या पैर रूपी कर्मेंद्रिय है। मानव शरीर में जो आधारभूत तत्व है जिस पर ये मानव शरीर टिका रहता है तथा अनेक प्रकार की चेष्टाएं करता है, ये पाद नामक कर्मेंद्रिय के आधार पर ही करता है। जिस मनुष्य के पैर नहीं होते हैं अथवा उनमें किसी प्रकार की विकृति होती है तो इसका कठिनता का अनुमान आप सहज लगा सकते हैं। पाद नामक कर्मेंद्रिय का गुण रस कहा जाता है, अर्थात जिह्वा की तरह से इसकी स्थिति वस्तुओं का अनुमान लगा लेते हैं। इस कारण ये रसरूपी गुण भी पैरों का ही विशिष्ट गुण है। अब जो अग्रिम कर्मेंद्रिय है वह उपस्थ है और चौथी कर्मेंद्रिय है, और पांचवी जो कर्मेंद्रिय है वो पायु है। उपस्थ से हम उपस्थ और पायु से क्रमशः हम मूत्र और मल का त्याग करते हैं, और ये जननेंद्रिय भी है। तो इसका जो गुण है वो स्पर्श है, और वायु का जो गुण है जिससे मल त्याग होता है उसका गंध गुण है। तो इस प्रकार 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां ये है मानव शरीर में निश्चित रूप से हमारे समस्त कर्मों के संपादन का हेतु कही जाती है।
इससे समस्त कर्मों का संपादन होता है। तो इस तथ्य को हमने यहाँ पर कर्मण्यवाधिकार स्थित श्लोक को समझाने के लिए विशेष रूप से प्रस्तुत किया है। अब कल का जो हमारा प्रस्तुतिकरण है वो भी विशेष है कि मनुष्य समस्त प्रकृति जन्य गुणों के आधार पर ही कर्म करता है। इसका कल प्रकटीकरण हम करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।